हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम क्लासेस। और पिछले क्लास तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देख रहे थे और उसमें कई सारे हम लोगों ने फॉर्मूलेज को लिख दिया था और उन्हें हमें अभी प्रूव करना है। मतलब सारे नहीं करेंगे बट कुछ फॉर्मूलेज को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि वो आया कैसे, ठीक है ना। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं और ये जो फॉर्मूलेज हम लोग प्रूव करेंगे, कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि प्रूव दिस वन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अभी तक जितने भी चीजें हम लोगों ने करी हैं वो उसको बोलते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। और जो टेक्निक है उसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। जैसे हम लोगों ने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्रूव किया था, n x की पावर n माइनस 1। तो ये जो प्रूविंग करी थी वो जो मेथड था उस मेथड को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो पिछले टर्म पे हमने कुछ फॉर्मूलेज लिख दिए थे जिन फॉर्मूलेज को आपके टिप पर होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि देखो सारी चीजों का आपको रीजन पीछे पता होना चाहिए बट फॉर्मूलेज आपको लर्न भी होने चाहिए। और फॉर्मूलेज लर्न करने का एक ही तरीका है, खूब सारे क्वेश्चंस लगाओ, अपने फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज उन कुछ फॉर्मूलेज जो हमने लिखे थे आप पिछले वीडियो में जाकर के एक बार देख सकते हैं। मैंने कहा था स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, तो आपने नोट भी कर लिया होगा। तो उन फॉर्मूलेज में से कुछ फॉर्मूले हम प्रूव करेंगे। जैसे पहला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस एक्स आता है। अब इसे प्रूव करना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एट एनी जनरल पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होता है कॉस एक्स। अब वो 2 पे पूछे, 4 पे पूछे, 10 पे पूछे, कुछ भी पूछे वो बाद में हम लोग लगा देंगे। बट अभी क्या है कि साइन एक्स का जनरल डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ एक्स cos x होता है। ठीक है, इसे हमें प्रूव करके लाना है। सबको याद होता है d by dx of sin x is cos x, but we have to prove this how। तो फिर अपना भाई बेसिक से एकदम उठाते हैं चीजों को, है ना। और जो मेथड है जिससे हम प्रूव करते हैं उसको बोलते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक, तो अब देखते हैं इसे। कुछ भी नहीं करना है यार, हाँ किसी जनरल पॉइंट प्रूव करना है। क्या x बराबर x पे प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। फिर से कुछ नहीं, f ऑफ x प्लस h, तो कोई फंक्शन। अच्छा ये d बाई डी एक्स ऑफ किसका कर रहे हैं, किसी फंक्शन का कर रहे हैं। यहाँ पे ये fx बराबर क्या दिया हुआ है, sin x दिया है। fx बराबर sin x ये फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक, तो इस फंक्शन fx को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें मिल रहा है cos x। ठीक है, तो बस फंक्शन में पहले x प्लस अच्छा साइन x का मान लेते हैं। किसी को कोई ग्राफ नहीं पता होना चाहिए, नहीं पता है मान लो अभी हम लोग कुछ ऐसे जनरल ग्राफ, ये साइन x का ग्राफ मान लिया। तो किसी जनरल पॉइंट x बराबर x पर गए। अब यहीं पर इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है ये इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पे कहीं काट रही है। ठीक है, ये जो पॉइंट पे काटा यही x पॉइंट है, तो ये थीटा, इसका हम लोग स्लोप निकाल लें tan थीटा। तो यही sin x y fx बराबर sin x का डिफरेंशिएशन एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू x पे पूछा, तो वहां पर टेंजेंट डाल दो और उस टेंजेंट इज अ लाइन। ठीक है, इस लाइन का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज नथिंग बट द टेंजेंट ऑफ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से जो एंगल बनता है उसका जो टेंजेंट होता है दैट विल बी द स्लोप ऑफ दैट लाइन। ठीक है, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम धीरे-धीरे देखेंगे। अभी तो मैं समझा दे रहा हूं। किसी भी लाइन का टेंजेंट क्या होता है, वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से जितना एंगल बना रही है उसका tan मतलब उसकी टेंजेंट, यही उसका डिफरेंशिएशन होता है ना। तो वो कुछ नहीं करता, किसी जनरल पॉइंट पे आगे x प्लस h पे चले गए, ये विड्थ h है, तो ये अभी लाइन टेंजेंट नहीं बनी है, ये लाइन अभी सेकेंड है। ठीक, काट रही है 2 पॉइंट पे, तो अब इसको पास लाना है। पास लाते 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 ये पॉइंट टेंजेंट बनेगी। ये टेंजेंट कब बनेगी, जब h की वैल्यू टेंड्स टू 0 हो, मतलब ये h की विड्थ 0 ना हो, 0 के करीब हो, मतलब पास आता है। तो बस माइनस f ऑफ h। ये बहुत बार जनरली मैं बार-बार इस चीज को इसलिए एम्फसाइज इस पे करता हूं क्योंकि यही बेसिक है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग सोचता हूं बार-बार ये डायग्राम बना देता है एचएच करने, क्यों करते हैं, क्योंकि यही बेसिक है। जितना आप बेसिक से रूबरू होते जाएंगे डिफरेंशिएशन आपके अंदर चला जाता जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। f ऑफ x प्लस h माइनस h अपॉन h, अभी ये टेंजेंट की स्लोप नहीं आई है, अभी ये सीकेंट की स्लोप आई है। क्यों, क्योंकि ये f ऑफ x प्लस h है, ये f ऑफ x है, तो ये माइनस ये आ गया और अपॉन h, अभी ये इसका थीटा आया है, इस सीकेंट का थीटा आया है, मतलब ये कोई फाई एंगल मान लो, ये फाई। ठीक, अभी ये सीकेंट का स्लोप आया है। जब तुम इस h को टेंड्स टू 0 करोगे, मतलब इस लाइन को पास लाओगे, भाई h टेंड्स टू 0 होगा ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ये पास आता जाएगा और ये कहीं यहाँ बिल्कुल पास आ जाएगा। तो ये सीकेंट ऑलमोस्ट क्या बन जाएगी, हमारी टेंजेंट हो जाएगी।
है ना, बहुत करीब आ गया है ना इसके, तो वो टेंजेंट, तब ये थीटा बनाएगा। लेकिन अभी ये किसका स्लोप है, सीकेंड का। और जैसे ही मैं इस पे लिमिट लगाऊंगा, बस ये बन गया tan ऑफ थीटा, मतलब tan ऑफ थीटा बोल दूं या dy dx ऑफ sin x बोल दूं, ये चीज बस ये। अब ये टेंजेंट का स्लोप बन गया। अब बस पुट करना है फंक्शन f ऑफ x प्लस h का मतलब जहां पे भी जो भी फंक्शन का आर्गुमेंट है ना, x की प्लेस को आर्गुमेंट बोलते हैं, जो भी, तो साइन का क्या है, x है, तो x की जगह पहले साइन ऑफ क्या लगा दूं मैं, x प्लस h लगा दिया, माइनस f ऑफ x, h लिखना है, f ऑफ x है ना, f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x अपॉन h, माइनस sin x अपॉन h, और लिमिट को lt भी लिख देते हैं शॉर्ट में, h टेंड्स टू 0। अब sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग समझते हैं, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है क्या, 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। सबकी प्रूविंग होती है ट्रिग्नोमेट्री में, सर पढ़ा रहे होंगे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री, तो अभी धीरे धीरे वो इस पर आएंगे, तब आप लोग वहां से भी समझ सकते हैं। तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला ये है, इसे पुट कर लेते हैं, 2 cos c प्लस d, c ये है d ये है, तो 2x प्लस h बाई 2 साइन, और यहाँ पर क्या माइनस करेंगे तो h बाई 2 डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो इस 2 को मैं यहाँ हटा के यहाँ लगा सकता हूँ, अरे यही तो ऊपर गया है ना 2, उसको हटा के यहाँ लिख दिया। ठीक, तो इसको थोड़ी देर में मैं बाहर करता हूँ, मतलब लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ एक तरीके से। तो लिमिट मैंने एक लगा दी, h टेंड, अरे यार लिमिट देखो जैसे दिया, लिमिट h टेंड्स, लिमिट कुछ है x टेंड्स टू 0, ये fx फंक्शन है, ये gx फंक्शन है, तो लिमिट भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। लिमिट यहाँ लगा दी x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x, इस तरह से। ठीक है, तो यही एक फंक्शन ये ले लिया, ये पूरा फंक्शन ये ले लिया, ये fx ले लिया, ये gx ले लिया। अब लगा देते हैं इसको, cos ऑफ 2x प्लस h बाई 2, और यहाँ पर मैंने लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करा है इस पे अलग, साइन ऑफ h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2। ठीक है, ये एक फंक्शन पे लिमिट लगा दी और ये दूसरी पे, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट मैं 0 रख सकता हूँ, क्योंकि h पर जैसे ही मैंने इसे 0 रखा तो ये बन गया क्या, cos x। एक वैलिड लिमिट मिल रही है मुझे, cos x एक वैलिड लिमिट है, कोई डिस्क्रिमिनेट इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, cos x कोई x होगा तो उस पर मुझे वैलिड चीज मिलेगी। ठीक, लेकिन इस पे लिमिट, अच्छा हाँ, sin ऑफ x बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है। ठीक, अभी लिमिट पढ़ेंगे या अभी थोड़ा धीरे धीरे आगे चलेंगे तो इस चीज को मैं समझा दूंगा कि ये क्यों होता है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की नॉलेज जब हम और गहरा उतरेंगे तो ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। अभी के लिए आपने लिमिट अगर करी होगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़ा हो तो लिमिट पढ़ के ही आए होंगे, वहां पे अपनी चीज पढ़ी होगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 होता है, दैट मींस इट विल बिकम्स 1। एक्चुअली यहां कहोगे यार यहाँ पे तो h बाई 2 और लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको ऐसे याद मत किया करो, इसका अर्थ रखो sin कुछ, sin कुछ अपॉन, अच्छा जो कुछ है वही नीचे होना चाहिए, वही कुछ, और वही कुछ टेंड्स टू 0 हो तो चीज 1 होती है। sin कुछ अपॉन कुछ एंड कुछ टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे यार, कहोगे कि h बाई 2 है, यहाँ h है, आपने तो x के टर्म में फॉर्मूला बताया, ऐसा नहीं है। sin के साथ जो भी चीज है अगर वो टेंड टू 0 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे h अगर 0 टेंड हो रहा है तो h बाई 2 भी तो 0 ही टेंड होगा ना यार, ये 0 है तो ये भी तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये भी 0, तो sin कुछ बटे कुछ और कुछ टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है, ऐसे याद कर लो। ठीक, तो ये आंसर आ गया 1। तो आंसर क्या आ गया, cos x। तो d by dx ऑफ sin x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हमने प्रूव किया कि आता है cos x आता है, और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हमने इसे समझ लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। चलो अब हम लोग समझते हैं, अच्छा इसी तरह से यार cos x का हो जाएगा, d by dx ऑफ cos x आता है माइनस sin x, यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ फाइनली माइनस sin x आ जाएगा। तो मैं उसको प्रूव नहीं कर रहा हूँ, आप लोग एक बार अपने से ट्राई करिएगा। अब एक तो कुछ और फॉर्मूले हैं जिन्हें हम लोग प्रूव करने की कोशिश। अगला फॉर्मूला हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, d by dx ऑफ ln x, ln mod x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। ठीक है, अच्छा कहोगे यार ये मॉड क्यों लगा दिया है, मॉड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मॉड फंक्शन को भी देखो, मैं किसी भी चीज से उठा करके उसके अंदर थोड़ी सी चीजें होती है उसको मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जरूरी होती है यार, मॉड एक फंक्शन क्या होता है, मॉड x,
मॉड फंक्शन ये होता है, ये एक पॉजिटिव फंक्शन होता है ना। मॉड ये एक पॉजिटिव फंक्शन, ये एक पॉजिटिव फंक्शन होता है ना। पॉजिटिव फंक्शन कैसे, मैं x के अंदर कुछ भी लगाऊंगा, है ना। ये एक फंक्शन है, मॉड इज अ फंक्शन। जैसे हमने जब फंक्शन की क्लास समझी थी उसमें पढ़ा था अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस थे, काफी तरीके के फंक्शंस पढ़े थे। ऐसे ही मॉड, ये मॉड है। मॉड भी एक क्या है, फंक्शन है, और मॉड एक पॉजिटिव फंक्शन है। पॉजिटिव फंक्शन में मतलब समझ रहे हो कि वैल्यू कैसी भी लगाओ, है ना, इनपुट कुछ भी डालो, ये फंक्शन रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देगा। समझ लेते हैं बात। fx एक फंक्शन है जो कि ये मॉड फंक्शन है। मैंने x में लगाया -2, ये रिजल्ट देगा 2। मैंने fx में लगाया -100, मतलब x की जगह पर इनपुट डाला -100, आउटपुट मिला 100। अब अच्छा इनपुट डालोगे 2 मतलब पॉजिटिव, तो भी आउटपुट पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव फंक्शन है, ये किसी भी इनपुट के लिए रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देता है, उसको प्लस बना के दे देता है। वो पहले से प्लस है इनपुट तो प्लस है ही है, अगर वो नेगेटिव है तो उसे भी पॉजिटिव करके दे देगा। और मैथमेटिकल टर्म्स में मैं लिखने की बात करूं अगर, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा, fx = mod x, fx = mod x के बारे में कि if x is greater than equal to 0 the result will be x, if x is greater than equal to 0 result will be x। भाई अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो आंसर हमें वही मिल जाएगा, मतलब 2 है, अगर x तो 2 मिलेगा, 100 है तो 100 मिल जाएगा। लेकिन if, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन में काम आएगी। x is less than 0 then result will be -x। अब समझो x less than 0 का मतलब अगर x मान लो -2 है तो x की जगह -2 लगाओ यार, -2 के साथ माइनस माइनस प्लस, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अगर x less than 0 है तो रिजल्ट विल बी -x, if x is greater than equal to 0 रिजल्ट विल बी x, है ना भाई। अगर x मान लो मैंने -10 लगाया, यहाँ पे -10 डाला तो रिजल्ट 10 मिल रहा है, मतलब कि -10 यहाँ डालो तो माइनस माइनस प्लस होकर 10 मिलेगा ना, इसलिए ये जनरल फॉर्म में मैंने ये mod x को डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, समझ आ गई बात। अब इसे समझ लेते हैं। तो अच्छा हाँ, मॉड हमने थोड़ा सा समझा, अब समझते हैं लॉग के आगे mod x क्यों लिखा है। लॉग कभी भी नेगेटिव चीज का, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का लॉग कभी नहीं निकलता। लॉग किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का नहीं निकलता है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लॉग निकाला जाता है। ठीक है, लॉग का फंक्शन ही जाता है ये लॉग है। तो लॉग यार नेगेटिव में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इट विल ऑलवेज गिव रिजल्ट्स फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। ठीक है, समझेंगे धीरे धीरे और चीजें, अभी तो बेसिक सा बताते जा रहे हैं, समझते जाइए। ठीक है, d/dx ऑफ ln x होता है 1/x, इसे समझना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये मतलब ln x कोई फंक्शन है यार, fx बराबर log x, ये कोई फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एट एनी जनरल पॉइंट x = x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, लोगों को रटा होता है बट आप इसका पीछे का लॉजिक भी समझते हैं। यही यार फिर से लॉग पर, यार लॉग का तो हम लोगों को यार ग्राफ भी पता है। ग्राफ ये होता है यार, छोटा सा ग्राफ है, इसमें क्या टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ होना है, सिंपल सा ग्राफ होता है। ये होता है वैल्यू 1, ठीक है, ये y है और ये कुछ x है। तो फिर वही मैं x बराबर x पे गया, मुझे यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब ये टेंजेंट का स्लोप है, तो मैं कुछ आगे गया, x बराबर x प्लस h पर गया, ये x बराबर x है और ये जो है ये h है। ठीक है, तो ये अच्छा, अब ये क्या है, ये सीकेंट है, ये 2 पॉइंट पे काट रही है। कुछ थोड़ा सा ग्राफ मैं जनरल सा बना रहा हूँ, रफ सा बना रहा हूँ, तो आप लोग समझ लीजिएगा, ये मतलब काट रही है, ये सीकेंट का स्लोप है। तो फिर वही कहानी गढ़ेंगे, x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। अभी ये सीकेंट का स्लोप है ना, एट द पॉइंट वी विल टेंड h टेंड्स टू 0, दिस सीकेंट विल बिकम द टेंजेंट। मतलब लिमिट कहां डाल दूं, h टेंड्स टू 0 पे, तो लॉग क्या हो गया, x प्लस h लगा दो लॉग की जगह, x प्लस h माइनस लॉग x अपॉन h, और लिमिट क्या हो गई, h टेंड्स टू 0। तो अब लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है ना, लॉग क्या होता है, a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग a अपॉन b। जहां तक यही आता है, प्रॉपर्टी होती है ना लॉग की, लॉग a माइनस लॉग b होता है लॉग a बाई b। तो इसे यहां लगा देते हैं, लॉग x प्लस h अपॉन x, है ना, ये तो ये आ गया अपॉन h, और h टेंड्स टू 0 लिमिट। हाँ, तो हम लोग यहाँ तक इसे समझ लिया है।
अब समझ में आ रहा है लिमिट कैसे पुट करें ये। अच्छा जीरो लगा के देखते हैं, तो जीरो यहाँ लगाएंगे तो log 1 आ जाएगा और यहाँ जीरो, ये log 0, log 1 हमेशा जीरो होता है, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब अभी यहाँ पे लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि ये हमें 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो यार इसको वो सही से बनाओ जिससे कि ये चीज इलिमिनेट हो जाए, है ना। लिमिट में बस यही करते हैं कि इनडिटरमिनेट वाले टर्म को एलिमिनेट करना और लिमिट लगा के आंसर निकालना, यही खेल होता है लिमिट। तो बस इनडिटरमिनेट वाले जो इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है उसे एलिमिनेट करने का। x को मैं क्या कर सकता हूँ, x को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट, x प्लस h/x लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x/x प्लस h/x, क्योंकि एलसीएम लोगे तो यही आ जाए, तो बस ये 1 हो जाएगा। तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ log 1 प्लस h/x अपॉन h, ठीक है। और ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो फॉर्मूला होता है लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर log 1 प्लस h/x है, नीचे h है सर, तो नीचे by x बनाना है तो कुछ नहीं करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ने x से डिवाइड कर दिया, ठीक। 1/x को बाहर कर लेंगे और इसको इस तरह से बना लेंगे, h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h अपॉन x और ये h अपॉन x, ठीक। अच्छा h, अगर h टेंड 0 को टेंड कर रहा है तो h/x भी तो 0 को टेंड करेगा यार। अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो क्या h/x 0 को टेंड नहीं करेगा, करेगा यार। x मान लो कुछ भी है, 100 200 300 400 करोड़, जो कुछ भी मान लो, x समथिंग, ठीक। अब इसमें अगर h टेंड टू 0 है तो यहाँ पे भी अगर ये भी अप्रोच, ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो पूरी वैल्यू भी तो 0 को अप्रोच करेगी। तो मैं h टेंड्स टू 0 लिखूं या h/x टेंड्स टू 0 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये भी टेंड टू 0। अब देखो लिमिट, इससे कंपेयर करो इस वाली चीज से, लिमिट ये कुछ है टेंड्स टू 0 log 1 प्लस कुछ बटे कुछ, तो यही तो यहाँ पे भी कुछ हालात हैं जो यहाँ पे, बस फॉर्म बदल गया है, वहां पर x है यहाँ पे h/x है, ठीक। लेकिन है वही, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है अपॉन में, तो ये पूरी चीज क्या हो गई 1 यार। लिमिट कुछ टेंड टू 0, ये 0 टेंड कर रहा है और वही चीज यहाँ पे है, देखो h/x टेंड टू 0 और वही यहाँ पे है, तो ये भी तो पूरा 1 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 1/x, प्रूव हो गया, समझ आ गई बात। अब समझते हैं, देखो अब हमने कुछ फॉर्मूलेस प्रूव कर दिए, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, आप लोग ट्राई करिएगा सारे फॉर्मूलेस को फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करने के लिए, क्योंकि अब सारे फॉर्मूले मैं यहाँ प्रूव करूंगा तो टाइम लग जाएगा। तो आप लोग अपने से ट्राई करिएगा और कोई फॉर्मूला अगर दिक्कत करता है तो कमेंट सेक्शन में मुझको बताइएगा, मैं उसे अगली क्लास में समझा दूंगा इसी। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं अच्छे थोड़े से, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, बोर्ड तो के लिए तो नहीं है और आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चंस को, मैं क्वेश्चंस को निकाल कर लाया हूँ आज। हाँ, तो ये कोई मुझे फंक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x मुझे गिवन है, ठीक है। हमें निकालना है dy by dx, मतलब y को डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। अब यार परेशान हो गए यार सब लोग कि यार ये कैसे होगा। अब जिन्हें आता है भी है तो वो प्रोडक्ट रूल से मत सॉल्व करना, क्योंकि प्रोडक्ट में 3 फंक्शन, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, fx gx hx, तो प्रोडक्ट रूल से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के होगा, उससे भी होगा। लेकिन अभी हमने क्योंकि इसे पढ़ाया नहीं है तो इससे नहीं करना है, और अच्छा इससे करोगे भी तो लंबा पड़ेगा, थोड़ा सा फास्टेस्ट तेजी से करने की सोचते, क्योंकि कंपटीशन में चीज़ें जल्दी करनी होती है, करने को तो काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। अच्छा मैं डिफरेंशिएशन उस लेवल पे भी आपको सिखाऊंगा कि आप देखते ही आंसर बताओगे, और उसी अगर उनको वो ट्रिक नहीं पता है, देखने एनालिसिस करने का आइडिया नहीं है अगर किसी को, तो वही बंदा उस क्वेश्चन को 2-2 पेज में सॉल्व करेगा और आप वहीं पर देख के उसका आंसर टिक करोगे। बस एनालिसिस और ग्राफ पे जितनी अच्छी आपकी पकड़ होगी, फंक्शंस को आप जितने अच्छे से जानते होगे और डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आप जितने अच्छे से जानते होगे, आप एक्सेल करते जाओगे डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। कुछ नहीं, a प्लस बी a माइनस बी लिखा है यार, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस x 1/4 का स्क्वायर, और ये ऐसे लिखते हैं 1 प्लस का x by 1/2, ठीक। तो y बराबर क्या हो गया
1 माइनस एक्स की पावर 1/2 और 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, फिर वही चीज आ गई। तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स, अरे यार a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ लगा देते हैं डिफरेंशिएशन में, अब क्या दिक्कत है? तो बस d/dx क्या करना है, 1 माइनस एक्स करना है। तो ये चीज पहले पिछली क्लास में बता चुके हैं, d/dx दो फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब भी दो फंक्शन आपस में लिखे होते हैं, fx प्लस gx एक पूरा फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन बना है मिल करके कई सारे फंक्शन है। पिछले टर्म में क्वेश्चन कराया था x की पावर 4 करके, तो कई सारे उसके पार्ट्स थे, वो एक अलग फंक्शन था, ये एक अलग फंक्शन था, ये अलग, और सारे मिल करके प्लस ऑपरेटर के साथ एक फंक्शन बना रहे थे, वही खेल। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉपर्टी है, थ्योरम है डिफरेंशिएशन की। तो इसको भी, ये एक फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है और x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के एक एल्जेब्रिक फंक्शन तैयार कर रहे हैं। तो बस d/dx ऑफ 1 हो जाएगा और माइनस d/dx ऑफ x हो जाएगा, ठीक। d/dx ऑफ 1, किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx ऑफ किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कहोगे यार क्यों सर जी, ऐसा क्यों होता है भाई, क्यों होता है कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन 0, क्यों मान लें? बता देते हैं क्यों होता है। मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, वो x के साथ बढ़ ही नहीं रहा, वो x बढ़ाने पे वो बढ़ ही नहीं रहा। जैसे मैं फंक्शन की बात करता हूँ y = 2, ये भी तो एक फंक्शन है यार, क्या जाएगा, ये जाएगा, ये 1 है और ये 2 है, तो ये y बराबर 2। अब तुम x कुछ भी लगाओ इसमें, अब fx बराबर मान लो 2 है, ये फंक्शन है। अब x चाहे 100 लगा लो तब भी आंसर 2 मिलेगा, 500 लगा लो तो भी आंसर 2 मिलेगा, x 4 लगा लो तो भी 2 मिलेगा। मतलब ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, x की वैल्यू को वेरी करने पर आउटपुट कभी नहीं बदलता है, वो 2 आता है, दैट्स व्हाई इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है, फिर वही बेसिक वाले फॉर्म, इसीलिए मैंने उस पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया था कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है चीज। कर लो यार, एट जनरल x = x पे मुझे डिफरेंशिएट करना है, थोड़ा सा आगे चले जाएंगे यार, x + h पर और h, तो f ऑफ क्या करोगे, x + h - f ऑफ x अपॉन h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 का, क्योंकि अभी तो ये सेकेंड का फॉर्मूला आएगा, और यही लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो टेंजेंट, एक्चुअली यही सेकेंड है, यही टेंजेंट है, यही वो फंक्शन है, इसमें तीनों चीजें यही लाइन हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको पास कर, अब अच्छा बताओ f of x + h क्या है, 2 है, माइनस f of x क्या है, 2 है, यार हमेशा ही 0 आ जाएगा, हमेशा ही 0 आएगा, यही 0 हो गया भाई मेरे, यही 0 हो गया। अब तो वो कुछ कर ही नहीं सकते, 0 आ रहा है भाई। x के साथ x डिफरेंशिएशन हमेशा तब आता है जब इनपुट बदलने पे आउटपुट में कुछ चेंजेस आए, रेट होता है डिफरेंशिएशन। dy/dx क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यार फिजिक्स में बहुत करते हैं ये चीजें, वेलोसिटी लिखते हो, ds/dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे भी s और t पे फंक्शन होता है कि टाइम के साथ वो किस तरह से डिस्प्लेस हो रहा है, ये फिजिक्स पे इसका एप्लीकेशन है, टाइम के साथ किस तरीके से ये डिस्प्लेस हो रहा है। तो ds/dt क्या होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू द स्पीड। तो यहाँ पे भी यही चीज है, ये क्या है, 0 है। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन से देखो, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया, तो ये अब लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग सिखाते हैं। हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते जाएंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम सारी चीजें अलग से सिखाएं फिर क्वेश्चंस बनाएं। क्वेश्चन करो साथ साथ, उसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट आता है, उसको आप अलग से नोट करके समझते जाओ, ठीक है, बहुत काम आएगा। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, क्यों, क्योंकि वो x के बदलने पर चेंज ही नहीं हो रहा है। x चाहे कुछ भी कितना भी बदलते जाओ, आउटपुट हमेशा वही आता है, कांस्टेंट रहता है। दैट्स व्हाई द डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0, बिकॉज़ f ऑफ x इज भी सेम है और माइनस ये भी सेम है, तो ये चीज तो 0 हो गई ना, अब कोई मतलब, ठीक। तो इसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस dy/dx ऑफ x, x की पावर क्या है, वही लगा लो यार, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर। अच्छा अभी थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगी, बार बार इस पे देखना पड़ेगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे चीजें तुरंत लिखोगे, dy/dx x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, -1 आंसर, ठीक है ना। if y अगर ये फंक्शन है तो देखो कितनी जल्दी निकल आया। अब हम यही प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ये एक फंक्शन मानते fx, ये एक फंक्शन मानते gx, ये एक फंक्शन मानते hx, फिर प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन में, अभी आगे पढ़ेंगे। फिर अगर हम इस क्वेश्चन को करते तो काफी टाइम लग जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बस आपको यहाँ पर ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे और आप एंजॉय करते रहिए बस, और
चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने और भी आगे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, जिससे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। देखिए मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा, लेकिन मैं इतनी बार गारंटी देता हूँ कि जो आप यहाँ सीख के जाओगे वो कुछ नया ज़रूर होगा। शायद आपको कहीं वो चीज़ ना बताई गई हो, या उस डेप्थ के साथ जाकर के ना बताई गई हो, वो एनालिसिस आपको ना दी गई हो, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ ज़रूर मिलेगी। इसलिए आप लोग बने रहिए और सपोर्ट अपना बनाए रखिए। ठीक है, नया क्वेश्चन करते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स, तो देखते हैं ये नया क्वेश्चन है, दिया क्या है, एफ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक एफ एक्स फंक्शन हम मान लेते हैं, कुछ एक्स दिया है, और एक कोई जी एक्स फंक्शन है जो हमें दिया है मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक एफ एक्स फंक्शन है, ये एक जी एक्स फंक्शन है, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल फंक्शन बन रहा है। ठीक, तो हमें प्रूफ करना है कि एफ डैश एक्स जो हमारा आता है वो 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स आता है। ठीक है, तो अब करें, अब लोग सोच रहे हैं यार कैसे, अब इसको ये मत कर देना यार, बहुत सारे लोग ये कर देंगे कि यार ये x है, ये मॉड ऑफ x है, तो यार ये x स्क्वायर हो जाएगा। नहीं भैया, ये ना कर देना कभी भी, x स्क्वायर नहीं हो पाएगा अभी। ये क्यों नहीं हो पाएगा? अब कहोगे कि यार x स्क्वायर क्यों नहीं कर सकते? कर देना चाहिए, नहीं कर सकते। मान लो कोई बंदा है वो x लगा रहा है, हाँ, तो अगर x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तुमने ये सही लगाया है, तब तुमने ये बिल्कुल सही लगाया है। इसका डिफरेंशिएशन 2x लिख दोगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। बट कोई अगर इसे नेगेटिव लगाता है x पर, x अगर मान लो लेस देन 0 लगाता है तो ये नेगेटिव चीज आ जाएगी, और नेगेटिव चीज, और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव आता है, और तुमने लग दिया था x स्क्वायर, और x स्क्वायर इज अ पॉजिटिव फंक्शन, तो यहाँ पर ये चीज तुम्हारा कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा। इसलिए x स्क्वायर सीधे मत लिखना, यहाँ पर हम लोगों को अलग टर्म्स में बात करनी है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इफ अलग, देखो डिफरेंशिएशन के फंक्शन में जितने केसेस बन सकते हैं सारे केसेस खोल के बात करते हैं। कैसे? अगर हमने बात करा कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं f ऑफ x क्या हो जाएगा, ये x, और हमने बताया था यार अभी पिछले ही क्वेश्चन में जब मॉड समझ रहे थे कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो मॉड x क्या हो जाता है, x। तो ठीक है यार, x हो गया, x स्क्वायर हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, fx का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x, है ना, क्योंकि x यहाँ पर पॉजिटिव था, तो मॉड लगाना चाहो लगा दो, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ, क्योंकि भाई यार अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x लिखो चाहे x लिखो, वो पॉजिटिव ही रहेगा, लगा देते हैं मॉड, क्या जा रहा है। लेकिन इफ x इज लेस देन 0 तो यहाँ पर क्या होगा, fx क्या बन जाएगा हमारा, ये तो ऐसे ही x रहेगा, और मॉड ऑफ x क्या होता है यार, प्रॉपर्टी याद है ना, fx इक्वल्स टू अगर मॉड ऑफ x है और इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो fx हो जाता है क्या, x, और इफ x इज लेस देन 0 है तो fx हो जाता है -x। तो यहाँ पर x लेस देन 0 है तो ये मॉड x -x हो जाएगा, मतलब इनटू -x, ये क्या आ गया, -x स्क्वायर। ठीक, अब इसको यहाँ पर, अच्छा यहाँ f डैश है, f, अच्छा देखो fx को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये f डैश x से डिनोट करते हैं, चाहे d/dx ऑफ fx कर दो चाहे ऊपर डैश लगा दो। ठीक है, अब समझते हैं, अब इसे डिफरेंशिएट करना है, ये fx था, ठीक, f डैश x डिफरेंशिएट करना है, तो माइनस तो ऐसे ही बाहर आ गया, ये क्या होता है 2x, भाई x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x की पावर n, n x की पावर 2 - 1 n - 1 2x, वही चीज है। ठीक है, अब इसको और सही से लिख देते हैं, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 इनटू -x। अच्छा -x, अगर x लेस देन 0 है तो -x को मैंने ऐसा बांध के मॉड ऑफ x नहीं लिख सकते क्या यार, माइनस, समझे, -x है, ठीक है, -x को मैं यहाँ पर, हाँ, तब जब x लेस देन 0 है तो क्या मैं इसको मॉड x नहीं लिख सकता? नहीं समझ में आई होगी बात, ये क्या बोले जा रहे हैं यार, हाँ तब लिख सकते, -x को देखो, x को मॉड x तो आराम से लिखा जा सकता है अगर x पॉजिटिव है, मतलब x ग्रेटर देन 0 है तो x को मॉड x आंख बंद करके लिख देना। क्यों यार, क्योंकि x मान लो कुछ भी 100 200 300 वो वही रहेगा, ठीक। लेकिन अगर x निगेटिव है तो x को मॉड x मत लिखना, है ना, इसको लिखो -x को मॉड x लिखो, है ना, क्योंकि देखो x अगर निगेटिव है ना तो x निगेटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का कुछ आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे मॉड x क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ डालोगे तो अपने यहाँ प्लस दे देगा, तो माइनस ऑफ x को हमने 2 इंटू मॉड ऑफ x लिख दिया। अच्छा आप कह रहे हो कि अगर x कहीं पे पॉजिटिव दिया हो और तब -x लिखा हो तब मत लिख देना मॉड x,
क्यों यार? क्योंकि ये पॉजिटिव है, रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा इसका। ये और ये अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर। लेकिन अगर x लेस देन 0 है तो माइनस एक्स को मॉड x लिखने में कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि x लेस देन 0 है तो ये भी पॉजिटिव चीज ही देगा, और इस पॉजिटिव चीज को लिखने के लिए मैं ये लिख दूं, क्या जा रहा है? समझ आ रही बात? बट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये चीज मत करना, ठीक? क्योंकि ये एक नेगेटिव फंक्शन है भाई, x हमेशा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रखोगे, और ये नेगेटिव रहेगा तो ये नेगेटिव, और वो हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव फंक्शन आपस में इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। बट अगर x लेस देन 0 है तो माइनस x पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव रखोगे, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही है तो ये ना रख दो, क्या जा रहा है? इसलिए मैंने 2। तो देखो दोनों ही केसेस में डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? 2 into mod of x, 2 into mod of x, यही मुझे प्रूव करना है, ठीक है? डायरेक्ट मत लिख देना x स्क्वायर इसको, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा यार। x नेगेटिव होगा तो x स्क्वायर नहीं आएगा रिजल्ट, x पॉजिटिव होगा तो लिख सकते हैं, ठीक है? तो बस इसे आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी आप लोग इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।